जय श्री कृष्णा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके, गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके आइए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आरंभ करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलांबु श्याम लोकम लांग सीता स्मारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम देव देव। जय हो प्रभु। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय हो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़ा समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मन वांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे और यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु लोक को गए और वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया था और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला ये व्रत सभी स्थानों में विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर
कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष पाने का सरल उपाय है। ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ, और भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, ऐसा निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई, और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वो विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि ये सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार से संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर को गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वो बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके हुए केले, फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि से सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया।
उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, लेकिन राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माँ ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य और पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया, दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। मीठे वचनों में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है।
ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तुम मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी ही पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी की पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, न नमस्कार किया। तब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग कर अपनी नगर को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया
तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होगा, निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन के अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन इस कथा को कहने और सुनने का विशेष महत्व है। घर में सुख समृद्धि शांति आती है, नकारात्मकता दूर होती है। और इस कथा का श्रवण करने के बाद आप भगवान की आरती करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।